अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज जो है वो हम बात करने जा रहे हैं फेयरलेस वॉलेट की। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए जो है टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग के टाइम जो है 7:13 PM यूके के टाइम के मुताबिक, और आज जो है तारीख़ है 17 जुलाई 2022। ठीक है जी। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास दो तरह के वॉलेट्स होते हैं, जो कि वैसे तो होते बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन मेजरली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कस्टोडियल और एक होता है नॉन कस्टोडियल। ठीक है। तो कस्टोडियल में आपके पास ये होता है कि अगर तो आपका कस्टोडियल वॉलेट है ना, तो आपकी जो वॉलेट की प्राइवेट की है वो जो है थर्ड पार्टी होल्ड किए हुआ होगा। ठीक है। मतलब किसी एक्सचेंज ने, किसी प्लेटफॉर्म ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपकी वॉलेट की प्राइवेट की मौजूद होगी। लेकिन तो अगर आपका वॉलेट नॉन कस्टोडियल है, इसका मतलब है कि आप जो यूज़र है, ठीक है, जो आप एज अ यूज़र है, वो आप अपने वॉलेट के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज़ आपके पास होंगी। ठीक है। और अभी जैसे आपको पता है कि पिछले दिनों में मैंने आपको एक वीडियो के बारे में बताया था, एक्सचेंजेस के बारे में बताया था कि एक्सचेंजेस जो है वो गायब हो रहे हैं। तो अगर आपने मेरी तरह डॉट जो है वो ख़रीदा हुआ है बहुत सारा, और आप उसको नहीं चाहते कि भाई आप उसको किसी भी तरह लूज़ करो, तो रिकमेंडेड यही होता है कि भाई आप ऐसे वॉलेट में अपने डॉट को रखो। और ऑब्वियसली मैं जो अभी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ इस पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा डॉट। डॉट मेरा दूसरे वॉलेट में है, लेकिन ये मैं आपको खाली गो थ्रू करने के लिए बता रहा हूँ कि वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस वॉलेट को समझते कैसे हैं, करते यूज़ कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई इसको स्टेक कहाँ कर सकते हैं, तो भाई स्टेकिंग भी आप कर सकते हैं डॉट की, पोल्का डॉट का जो है इस वॉलेट के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब डाउनलोड करते हैं तो इसका नाम है फेयरलेस वॉलेट। तो ठीक है, तो ये डीफाई वॉलेट है। अब क्या करते हैं कि अगर आप पहली मरतबा आपने इसको डाउनलोड किया वगैरह वगैरह, तो आपने क्लिक करना होगा क्रिएट न्यू वॉलेट पे। ठीक है। अब वॉलेट का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ असद। ठीक है, मैं अपना नाम इसका रख देता हूँ। अब ये मुझे बोलता है भाई ये आपका नाम है, और ये आपका जो वॉलेट है ये मेरे डिवाइस के अंदर सेव होगा, ये ऑनलाइन कहीं नहीं मौजूद होगा। ठीक है। और ये इसने पॉपअप दिया है कि ये बोलता है कि भाई डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स। इसमें बोल रहा है डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स विच मे बी कलेक्टेड बाय थर्ड पार्टी मॉलवेयर। ठीक है। इसका मतलब है कोई अगर आपके फ़ोन में उल्टा सीधा कोई वायरस वगैरह आता है तो ऑब्वियसली वो फिर हो सकता है स्कैन कर ले आपकी गैलरी वगैरह को। तो इसलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी प्राइवेट कीज़ होती हैं या पासवर्ड्स होते हैं, उसको आपके कभी स्क्रीनशॉट या पिक्चर में नहीं रखना होता है। ठीक है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो फिर ये मुझे देता है मेरा बैकअप निमोनिक फ्रेज़। ठीक है। तो ये जो है मुझे गाइडेंस दे रहा है कि भाई बोल रहा है यूज़ नॉन डिजिटल वे टू बैकअप सच एज राइटिंग डाउन ऑन अ पेपर। ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड्स है ना, 12 रैंडम वर्ड्स जो लिखे हुए हैं, ये आपने एक आप अपनी बुक बना लो जिसके अंदर आपकी तमाम जो भी आपके वॉलेट्स होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट है या कोई और वॉलेट है, उसकी आपकी सारी प्राइवेट की आपके पास जो है वो बैकअप जितना भी हो ना वो आपने लिखा हुआ हो। ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली प्राइवेट की समझ लो इसको आप। ठीक है। ये निमोनिक आपका बैकअप निमोनिक्स है। ठीक है। इनको आपने लिख लिया। अब फिल वक्त जो है मैं इसको अभी तो स्क्रीनशॉट ले लूँगा, क्योंकि ये मैं वॉलेट कहीं यूज़ नहीं करूँगा, ये सिर्फ इस वीडियो के पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये वॉलेट मैं बोलता हूँ कि भाई ये मैंने ओके कर दिया, मैंने इसको लिख लिया और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो है मैंने इसकी ऑलरेडी एक पिक्चर ले ली है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि भाई कौन से वर्ड्स थे। ठीक है। लेकिन फिल वक्त इस वीडियो के लिए जो है मैं इसको एक मिनट में दोबारा जाता हूँ और इसकी मैं ऐसा करता हूँ, एक दूसरे फ़ोन से पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है। और अब जो है मैं कंटिन्यू करके इसमें जो भी मैंने
सही ऑर्डर में थे ना, वही ऑर्डर में मैंने इसको अब सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इस पर अब जो है ये इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा एक एक करके, और जब मेरा ये सेलेक्ट हो जाएगा तो इसको लगेगा कि हाँ भाई मैंने अपनी जो प्राइवेट की है वो कहीं सिक्योरली सही तरीके से सही ऑर्डर में लिख ली है। तो आपने हमेशा सही ऑर्डर में लिख के रखना है ये। और ऐसा इसके साथ साथ मैं आपको एक टिप भी दे देता हूँ, और वो टिप ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप कभी भी अगर रखो तो ऐसा करो कम से कम 2 से 3 जगह पे आप रखो, ठीक है। और एक एडवांस टिप ये है कि आप जो है किसी भी क्या कहते हैं यूएसबी उठा लो, कोई भी पुरानी लेकिन न्यू ऐसी हो कि उसके अंदर कोई जो है ना वो वायरस वगैरह कुछ इस तरह का ना हो, और उस यूएसबी को किसी कंप्यूटर में आप प्लग इन नहीं करो। स्पेशली कोई भी आपके जो क्या कहते हैं आउटडोर्स कंप्यूटर्स होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है कि भाई क्रिएट अ न्यू पिन, तो मैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए 2580 इस तरह डाल देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये बोलता है कि भाई टच आईडी, अगर आपका आईफोन है तो इस तरह की ये कुछ हो सकता है, बोल सकता है। और ये जो है आपका फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वॉलेट जो है लोड हो जाएगा। ये 1-2 मिनट लेगा, ज़्यादा मिनट नहीं लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा डिपेंडिंग ऑन आपके इंटरनेट पे मोबाइल का सॉफ्टवेयर कौन सा है, मोबाइल कितना पुराना है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है तमाम किस्म के जो इस वॉलेट में आपके एसेट्स हैं ना, जो भी ये स्टोर कर सकता है वो आ जाएंगे सारे। आप जैसे अभी देख सकते हो कि KSM कुसामा है, पोल्का डॉट है, अकाला है, टाई है, LC डॉट है, मतलब ये जितने सारे हैं ये आपके पास जो है अभी लोड हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली बस मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिंक होने में टाइम लेता है और फिर ये आपको बता देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख भी सकते हो कि ये प्राइस भी आपकी बता देता है थोड़ी बहुत। इसके अंदर बहुत सारे आप देख सकते हो कि और भी आपके पास जो है वो टोकन्स कॉइन्स जो आप कहना चाहो वो आप इसमें रख सकते हो, ठीक है जी। तो ये कर लिया। इसके बाद आपके पास इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास क्राउड लोन्स, ये भी एक चक्कर है इसका, और स्टेकिंग का। स्टेकिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टेकिंग के लिए जो है मैं अपने कुछ डॉट हैं वो मैं स्टेक करने लगा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली वो दूसरे वॉलेट में है, लेकिन वो उससे मैं आपको स्टेकिंग का तरीका भी बता दूँगा, ठीक है। तो आप अगर जानना चाहो कि भाई स्टेकिंग क्या होती है, स्टेकिंग ये होती है कि अगर आपके पास लेट से कुछ डॉट पड़े हैं ना, उन डॉट को आपने स्टेक करना है, ठीक है। तो समझो ये वर्चुअल माइनिंग है। लेट से आपने 1000 डॉट ख़रीदे हैं, डॉट की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, वो कुछ दिनों के लिए लॉक हो जाएंगे, और डिपेंडिंग ऑन क्या ROI चल रही है, ठीक है, उस हिसाब से आपको उसकी यील्ड मिलती रहेगी उस परसेंटेज के हिसाब से। अब ये फिक्स्ड नहीं रहती है, कभी किसी ज़माने में 15% होती थी, 16, 17, 18, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इस पर होती रहती है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है 138.68 डॉट मिनिमम स्टेक है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि भाई अनस्टेकिंग पीरियड आपका ये बता रहा है, और बहुत सारी चीज़ें भी बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं दूसरी डिवाइस में आपको इसका तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो और स्टेकिंग पे लगा सकते हो अपने डॉट को, ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, तो अब हम आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं, वो है स्टेकिंग का। स्टेकिंग के बारे में मैं कुछ आपको थोड़ी मालूमात भी दे देता हूँ। तो बेसिकली कुछ दिनों के लिए आपके जो कॉइन्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, और आपको एक परसेंटेज के हिसाब से आपके जितने डॉट आपने स्टेक किए हुए होंगे उस हिसाब से आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। तो समझो आपने कोई घर लिया हुआ है, लेकिन ये वर्चुअल घर है और उस पर आपको थोड़ा बहुत रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी जो बेसिकली घर नहीं बढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल देने के लिए खाली समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके जो पोल्का डॉट है, आपने जो डॉट स्टेक किए हुए हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे मेरे पास फिल वक्त यहाँ पे 164 पड़े हुए हैं, ठीक है, इस वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये मुझे बोल रहा है स्टार्ट स्टेकिंग। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये मुझे 2 ऑप्शन देता है
पहला ऑप्शन है रीस्टेक का। ये बोलता है कि भाई जो आपके रिवॉर्ड्स है ना, हाउ टू यूज़ योर रिवॉर्ड्स। अब लेट्स से जब 28 दिन, एक महीना, जो भी इसका जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद जो मेरा रिवॉर्ड जनरेट होता है वो मुझे मेरे वॉलेट में वापस मिल जाए या फिर वो रीस्टेक हो जाए। अगर तो रीस्टेक होगा तो समझो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट टाइप आपका ये आपका रिवॉर्ड भी आपका रिवॉर्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो जो कि मुझे लगता है कि फ़िल वक्त अगर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन रीस्टेक का ही होगा, ठीक है जी। वरना अगर आप चाहो तो ये आपके जो है वो वॉलेट के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये वॉलेट सेलेक्ट किया हुआ, अब यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन होते तो वो नीचे आ रहे होते, उसमें मैं सेलेक्ट करता तो मुझे जो मेरा रिवॉर्ड हर टाइम जनरेट होता है वो उस वॉलेट में आ जाता, ठीक है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा लर्न मोर अबाउट रिवॉर्ड्स, वहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब ये टॉप पे पूछता है भाई कितने 50%, इसके मिनिमम आई थिंक 138 समथिंग थे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने सारे जो है ना डॉट वो स्टेक करता हूँ और यहाँ पे मैं रीस्टेक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट 18% APY इसकी मुझे मिलेगी और यहाँ पर जो है मैं इसको 100% सेलेक्ट करके जो है कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे पूछता है कि भाई स्टेक विद वैलिडेटर सजेस्टेड बाय एल्गोरिथम, ठीक है। तो बोल रहा है फिर फेयरलेस एल्गोरिथम हैज़ अ लिस्ट हैज़ सेलेक्टेड हैज़ सेलेक्ट अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड वैलिडेटर्स बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, इस वॉलेट ने ना खुद ही कुछ वैलिडेटर्स को सेलेक्ट कर लिया है और क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट प्रॉफिटेबल है, ठीक है, नॉट ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, हैविंग ऑन चेन आइडेंटिटी, नॉट स्लैश्ड, लिमिट ऑफ 2 वैलिडेटर्स पर आइडेंटिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनकी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अच्छी चीज़ें हैं और ये इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो ये बोलता है भाई सेलेक्ट रिकमेंडेड। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये बोलता है भाई ये सेलेक्ट कर लो, वो सेलेक्ट कर लो, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ओके कंटिन्यू। यहाँ पे ऑलरेडी इसने खुद ही सेलेक्ट किए हुए हैं, 16 जो है मैक्सिमम है। अगर मैं चाहूँ कि किसी वैलिडेटर को मैंने खुद मैनुअली सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये बहुत सारी लिस्ट है, ये 16 से ज़्यादा आप जैसा देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन आपका वैलिडेटर कितना है क्या नहीं है, उसके हिसाब से आपको उतना रिवॉर्ड भी मिलता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई मैं इन्हीं के सेलेक्टेड पे जाता हूँ और उस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे बोल रहा है, कुछ चीज़ें बोल रहा है कि स्टेक्ड टोकन्स जनरेट रिवॉर्ड ईच एरा 24 आवर्स। तो एक एरा बेसिकली आपका एक दिन है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स है। और ये बोलता है कि भाई इफ़ यू वांट टू अनस्टेक टोकन्स यू विल हैव टू वेट फॉर अनस्टेकिंग पीरियड। तो बेसिकली अगर आप बोलते हो भाई मुझे अपने विड्रॉ करने हैं तो विड्रॉ करने के लिए आपको अनस्टेक करना पड़ेगा, जिसमें आपके 28 दिन इस टाइम के मुताबिक अभी जो सारा इसका मैकेनिज्म चल रहा है उतने आपको दिन लगते हैं। मेरे ख़्याल से ये इट विल स्टे द सेम हमेशा, शायद ये यही रहेगा मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरी करंट नॉलेज है अभी पोल्का डॉट के बारे में, ठीक है जी। और फिर ये मज़ीद बोलता है टोकन्स इन अनस्टेकिंग पीरियड जनरेट नो रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो वो जो 28 दिन के आपके अनस्टेक हो रहे होंगे ना, उन दिनों में कोई रिवॉर्ड जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। समझ आ गई आपको बात। फिर ये एक और आखिरी पॉइंट बोल रहा है आफ्टर अनस्टेकिंग पीरियड यू विल नीड टू रिडीम योर टोकन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोल रहा है और अब जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ और जनाब मेरा ये सेटअप शुरू हो गया है, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है वेटिंग फॉर नेक्स्ट एरा, बेसिकली ये 24 आवर्स का इनका सारा चक्कर है। तो ये 24 आवर्स में इनका जितनी भी स्टेकिंग वगैरह वगैरह जो चलती है वो सारी रिन्यू होती है। तो उस टाइम में मेरा ये नीचे टाइम भी बता रहा है, मेरे ख्याल से 21 आवर्स 17 मिनट्स और 7 मिनट्स और 20 सेकंड्स के बाद ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से भाई मैंने तो अपने सारे ऑलमोस्ट पोल्का डॉट जो हैं जो इस वॉलेट में थे वो मैंने स्टेक कर दिए हैं, आपको करके बता दिया किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इनके जो बेसिकली स्टैट्स हैं और फिगर्स हैं, देख सकते हो जैसे 628 मिलियन डॉट जो है वो स्टेक हुए हैं, जिनकी ऑलमोस्ट वर्थ है 4.36 बिलियन डॉलर, ठीक है, US डॉलर। और इस तरीके से सारा इनका चक्कर है और एक्टिव नॉमिनेटर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो है आप अपने डॉट को यूटिलाइज़ कर सकते हो
कि ये आपके लिए जो है वो रिवॉर्ड जनरेट करता रहेगा, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को कोई भी अच्छा, ये वॉलेट इसलिए भी अच्छा है ताकि भाई अगर आप कोई अपना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अब जैसे आपने कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको कभी कोई एक्सचेंज नहीं बोलूँगा कि किसी एक्सचेंज पे आपने होल्ड करना है, सिक्योर है, ये है वो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज, कोई भी कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हैकिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटर रहता है कि इंसान अपनी चीज़ों की खुद ही ज़िम्मेदारी ले और ख़ुद ही उनको ठीक करके रखे, संभाल के रखे। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से इसीलिए नॉन कस्टोडियल वॉलेट सबसे बेहतरीन होते हैं, जिसमें आपके हार्डवेयर वॉलेट्स भी आ जाते हैं, और दूसरे लाइक फ़ोन वॉलेट्स भी होते हैं जिसमें आपके पास लाइक मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट इस तरह के भी आ जाते हैं, एटॉमिक वॉलेट भी है। तो इस तरह के भी वॉलेट्स होते हैं जो भी आपके काफ़ी अच्छे वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा अगर बड़ा फंड है तो आपके हार्डवेयर वॉलेट्स आर द वे टू गो। और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सारे सवाल जवाब मैंने होपफुली आपके आंसर कर दिए होंगे। फीडबैक ज़रूर देना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।